देखिए अब इंडियन टीम एक डायलेमा में है। अभिषेक शर्मा जी के 3 डक हो चुके हैं। आप यूएसए के अगेंस्ट डक बनाते हैं, आप पाकिस्तान जैसे प्रेशर गेम में डक बनाते हैं, एंड आप आज नीदरलैंड्स के अगेंस्ट भी डक बनाते हैं। मतलब इस वर्ल्ड कप में अभिषेक शर्मा का खाता भी नहीं खुला है। बिल्कुल। तो आप मुझे एक बात बता दीजिए, किस बेसिस पे अभिषेक शर्मा को खिलाया जाए? क्योंकि वो नंबर 1 T20 बैटर इन द वर्ल्ड है। भाई वो बीमार हुआ, वापस आया, उससे पहले और उसके बाद में उससे रन ही नहीं बन रहे। पिछले 7 इनिंग में 5-0 है यार, 5-0 है। तो ये सोचने वाली बात है, प्रेशर होगा टीम मैनेजमेंट पे कि क्या हम संजू सैमसन को खिला लें, क्या अभिषेक को बिठा के संजू सैमसन, भाई वर्ल्ड कप चल रहा है, मजाक तो है नहीं, और कब तक वेट करोगे? मगर हैविंग सेड दैट, संजू सैमसन ने भी तो बड़े मैच में कुछ नहीं करके दिखाया। तो आगे कुआं पीछे खाई वाली बात हो गई है कि भैया ना आप अभिषेक का तो अब आप भगवान भरोसे बैठे हुए कि भैया चलो फायर कर देगा सुपर 8 में, नहीं करा तो आप मरोगे। और संजू सैमसन को आप खिलाने से डरोगे बिकॉज उसको जितने मौके दिए वो फेल ही हुआ ज्यादातर, है ना। द पॉइंट इज कि आपको न्यूजीलैंड सीरीज से एक ही आदमी बचाते आ रहा है जो आपकी स्कीम ऑफ थिंग्स में भी नहीं था वर्ल्ड कप की, उसका नाम है ईशान किशन। जायसवाल को आपने खिलाया नहीं, शुभमन गिल को आप बाहर कर चुके हो, अब आप फंस गए हो। सीधी बात यही है कि नाउ यू आर स्टक। होगा यही बिकॉज आप विनिंग कॉम्बिनेशन नहीं तोड़ोगे, अभिषेक शर्मा के साथ ही जाओगे। मगर अब भगवान भरोसे चल रहा है अभिषेक शर्मा, एंड द फैक्ट ऑफ द मैटर इज अभिषेक शर्मा नंबर 1 बैटर इन द वर्ल्ड बना, मार मार के धजिया उड़ा दी। ही हैड द लाइसेंस टू किल, नो डाउट अबाउट इट। मॉडर्न डे क्रिकेट की हम लोग बात करते हैं कि जी मॉडर्न डे क्रिकेट है, स्ट्राइक रेट अप करके खेलना पड़ता है, लेकिन जब एक बैटर 2-3 बार 0 पे आउट हो जाता है ना, वर्ल्ड कप में खाता भी नहीं खुला है। अब देखो दिक्कतें तो हैं। अभिषेक शर्मा के पहले 2 मैच में 2-0 थे, वो कोई बात नहीं, आज एक और 0 आ गया। अब देखिए मैं अगर ये कह दूं कि अरे कोई फर्क नहीं पैदा, ऐसा नहीं है। अब अभिषेक से पूछ लो ना यार, आज जो उन्होंने शॉट खेला है, यू कुड क्लियरली सी के उनके जहन में वो पिछले 2-0 चल रहे थे। अब दिक्कत है पिछले सिर्फ ये 2-0 नहीं है, पिछले 7-8 मैचों में 5-0 हो चुके हैं। अब मतलब उन्होंने बना के वो शॉट खेला। अनफॉर्चुनेटली ईशान किशन चलो आज जल्दी आउट हो गए, वो थोड़ा बैड लक रही। अब होता क्या है, तिलक वर्मा रन बना रहे लेकिन स्ट्राइक रेट इज अ प्रॉब्लम। अब वो फंस जाते हैं स्पिनर में, स्लो सरफेस है, स्पिनर है, फंस गए। अभिषेक ऊपर से आउट हो गए, तिलक वर्मा फंस गए, और फिर सूर्य कुमार यादव भी उस अंदाज में नहीं खेल पाते। इनफैक्ट जो उन्होंने 82 रन भी बनाए थे अगेंस्ट यूएस, सामने विकेट गिरती जा रही थी, तो हुआ क्या, सूर्य को अपनी गेम बदलनी पड़ी ना। यही चीज पाकिस्तानी प्लेयर्स जब ये कहते हैं कि अभिषेक शर्मा एक स्लॉगर है, खासकर टू बी प्रिसाइज अगर बात की जाए तो मोहम्मद आमिर ने जियो टेलीविजन के एक शो में ये बात की थी जिस पर भारतीयों ने बड़ा बुरा मनाया था, इवन के गालियां तक दी थी, फिक्सर ये वो फलाना ढमकाना, ये जो आदत है भारतीयों की, जो गालियां बकना शुरू हो जाते हैं। इन सुशांत मेहता और ये विक्रांत गुप्ता ने भी इस पर बात की थी कि पाकिस्तानी वहां बैठकर अपनी हरकतें नहीं देखते, अभिषेक शर्मा को स्लॉगर कहते हैं, यानी अगर आम जुबान में कहा जाए टुल्ला। लग गई तो लग गई, नहीं तो आउट। जब से ये बात हुई उसके बाद 2 मैच हुए, एक पाकिस्तान के अगेंस्ट और कल वाला जो है वो नीदरलैंड्स के अगेंस्ट, दोनों में फिर अंडे पे आउट हुआ इनका सुपरस्टार जनरेशन टैलेंट। और मैंने आपको एक पहली वीडियो में भी बताया था कि ये अभी पकड़ा नहीं गया, जब ये पकड़ा जाएगा तो फिर इसे उस जगह पर गेंदें फेंकी जाएंगी जो इसका वीक पॉइंट है, और यही वीक पॉइंट इसके पकड़े गए हैं कि आखिरी 7 इनिंग्स में T20 की 5 में इसके अंडे हैं, खाता ही नहीं खुला। वर्ल्ड कप में इसने 1 रन नहीं बनाया, पहला राउंड खत्म हो चुका, अब सुपर 8 में टीमें चली गई हैं, इसने 1 रन नहीं बनाया, यह है हकीकत इसकी। बहरहाल सुनते हैं भारतीय सारे मामले पर अब गुस्से में आना शुरू हो चुके हैं, जो पहले पाकिस्तानियों को ताना मारे करते थे कि तुम अपनी औकात में रहो। ठीक है, हमें भी अपनी औकात में रहना चाहिए, लेकिन अपने वाले को भी औकात में रखो। तो सुनते हैं और एंजॉय करते हैं। अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बस वीडियोस के लिए जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान वाले मैच में हुई, जब वो आए उस वक्त उनकी और ईशान की पार्टनरशिप बड़ी अच्छी, उनकी और तिलक वर्मा की पार्टनरशिप थी, बट तिलक वर्मा सामने से रोटेट नहीं कर रहे थे। तो बॉलिंग इशू नहीं है, इशू है बैटिंग का। अब बैटिंग का इशू भी क्या है, मुझे लगता है कि इंडिया अपनी पोटेंशियल पर बैटिंग नहीं कर रहा है, अभी तक नहीं कर रहा है। इंडिया की जीत में भी हार है क्योंकि सुपर 8 से पहले सामने आए हैं कुछ गुनहगार, क्योंकि अब अगर गलती नहीं सुधारी तो फिर हो जाएंगे वर्ल्ड कप से बाहर। अगर आपको लगता है कि नीदरलैंड के खिलाफ हमने मैच जीत लिया है तो ये तो आपने सही समझा है, लेकिन इस जीत में भी बहुत बड़ी हार है। भले ही टीम इंडिया सुपर 8 में पहुंच गई है, आपने यूएसए को हरा दिया, आपने पाकिस्तान को हरा दिया, नामीबिया के खिलाफ मुकाबला जीत लिया और नीदरलैंड से भी 17 रनों से मैच अपने नाम किया है, लेकिन इन सभी मुकाबलों में जीत तो मिली है लेकिन कुछ गुनहगार भी सामने आए हैं। सबसे बड़ी चिंता टीम इंडिया की अब बन गई है अभिषेक शर्मा की फॉर्म। जी हां, अभिषेक शर्मा खाता तक नहीं खोल पाए हैं और अभिषेक शर्मा के चलते प्रेशर जो है नंबर 3 के बल्लेबाज तिलक वर्मा पे आ रहा है। अभिषेक शर्मा जो आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 खिलाड़ी हैं, उन्होंने यूएसए के खिलाफ मुकाबला खेला और खाता तक नहीं खोल पाए, फिर पेट की तकलीफ के कारण दूसरा मैच नहीं खेल पाए थे। पाकिस्तान के खिलाफ जब मैदान पे उतरे तो 4 गेंदों का सामना किया, लेकिन सलमान अली आगा की गेंद पर विकेट गवा बैठे। नीदरलैंड्स के खिलाफ उम्मीद थी कि एक बड़ी पारी होगी, लेकिन यहां पर भी खाता नहीं खोल पाए, यानी कि T20 नंबर 1 बल्लेबाज अभी तक 1 रन भी नहीं बना पाया। सोचिए, जो तेजी से रन बना के सुर्खियां बटोर चुके हैं वही खिलाड़ी अगर फ्लॉप है तो फिर टीम इंडिया को टेंशन तो होगी, क्योंकि तीसरी दफा ऐसा हुआ जब 3 नंबर का बल्लेबाज पहले ओवर में ही, यानी कि तिलक वर्मा को पहले ओवर में बैटिंग करने के लिए आना पड़ा। भाई एक और 0 अभिषेक 0 भाई, अभिषेक का एक और 0 भाई, एक और 0 अभिषेक का, ये भी 3 बॉल का 0, उस दिन भी 3 बॉल का 0 था।
नहीं वही है भाई, देखो संजू की आत्मा आ गई है अभिषेक में वैसे। ये तो भाई मतलब थोड़ा सा वैसा है यार कि यार बंदा ऐसा माइंड पे बस के आप झटपटाहट देखो, झटपटाहट देखो ना, मतलब मैं तो दूसरी बार भाई ऐसे तो बोल रहा हूँ देखो तो यार अबे यार मतलब ध्यान नहीं चाहिए, देखो तो क्या है ध्यान वहां दो भाई। ओ यार 1 मिनट देखा कमेंट, हम वही तो बात कर विकेट रहे एक्सपोज, थे। अब तो सबको पता चल गया विद द आर्म फ्लैटर। पता है क्या है, आपको वॉलंटरी विकेट अलग मिल रही थी, वो तो बच्चा जो यहाँ पर क्रिकेट देख रहा है, जितने हजारों लाखों करोड़ सब देख रहे हैं, वर्ल्ड कप के विकेट कंप्लीटली डिफरेंट है। अगर आप उनके, इसलिए ही तो भाई क्रिकेट को इतना आप सेपरेटली रखते हो। अबे यार क्रिकेट कभी भी आपकी गुलाम नहीं है भाई, आपको रिस्पेक्ट करना ही पड़ेगा कंडीशन को। किसी ने क्या लिख के दिया कि तू पहले ओवर में छक्का मारना ही है। इसके साथ पता है क्या हो रहा है, ये मेरे को ना गौतम गंभीर जब आईपीएल में थे याद है, 0-0 डक 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 जा रहा था उनका भी, और गौतम गंभीर अरे वो तो जमाना लगता भाई, बट अगर बात देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपका जो अगला मैच है वो है आपका साउथ अफ्रीका सुपर 8 मैच है। देखो आज हमें फर्क तक नहीं पड़ रहा कि अभिषेक आउट हो गया, नहीं हम थ्रू हो चुके हैं, सब कुछ है ना, हम अभिषेक को ड्रॉप और ये वो कुछ भी बात करें और अभिषेक खेलना भी चाहिए। बट ये कि भाई देखो एट टाइम्स जब आपकी देखो कोई भी आप मतलब दुनिया का सबसे बड़ा बल्लेबाज है, सचिन तेंदुलकर की बात कर लें, चाहे कोई भी इन फॉर्म, जैसे अभिषेक भी फॉर्म में थे, जब आपका वक्त नहीं चल रहा था तो पहले भाई सबसे पहली चीज है कि विराट कोहली ने पहला रन लेकर ना बल्ला दिखा दिया था ऑस्ट्रेलिया के अंदर। वो विराट कोहली वनडे का सबसे बड़ा बल्लेबाज, तो अभिषेक को अभी जरूरत ये है कि भाई इस तरीके से अब मैं स्ट्राइक रोटेशन वगैरह पहले रन अपना बनाऊं, एक फील तो ले लूं बैट पे, एक रश शॉट बड़ी अजीब सी है। बट मनोज ये बताओ ना, जो एक तब पता चलता है वो एक्चुअली ग्रेट प्लेयर बनने की उसमें क्षमता है या नहीं है। अब हाउ विल ही गेट आउट ऑफ दिस होल? भैया रन मारने पड़ेंगे सुपर। पहले ये कह रहे थे कि पाकिस्तानियों का प्योर है, ये इसके अल्फाज थे। अभिषेक शर्मा का कह रहा था तुम्हें रख रख कर मारेगा, तुम्हारी नस्लें ख़त्म कर देगा। और अब ये कह रहा है कि पहले उसे रन्स तो बनाने चाहिए, उसे अपनी फॉर्म पर काम करना चाहिए। तब भी कहते हैं ना, इतने बड़े बड़े बॉल नहीं बोलने चाहिए कि वापस मुंह पर ही आ जाए। ये हालात हैं अब इन बेशर्मों के। रेट में ठीक है, लीग मैच में मैचेस में आपने कुछ भी नहीं करा। उस दिन आप आउट हुए पाकिस्तान के मैच में और वही सलमान अली आगे बॉल पे, अगर ईशान आउट हो जाता, जो शाहीन शाह अफरीदी, देखो इट्स अ गेम ऑफ वेरी फाइन मार्जिन। शाहीन शाह अफरीदी की पहली बॉल पे तो ईशान ने छक्का मार दिया, सेकंड बॉल पे जो इनसाइड एज लगा था ना, बहुत सारे लोग मिस कर देते हैं। आज क्या हुआ, बोल्ड हो गया ना ईशान, बोल्ड हो गया ना, अनलकी आपने बोल दिया। उस दिन अगर वो बोल्ड हो जाता सेकंड बॉल पे शाहीन की, क्या हाल होता इंडिया का? 150 रन नहीं बनते, मैच आप हार जाते। तो अभिषेक शर्मा हैज टू अंडरस्टैंड कि हर मैच में तमाशा नहीं होता कि भैया 0 पे आउट होकर आ गए, आओ जी ईशान जी हमें बचा लो। ये तो नेदरलैंड से तो बच जाओगे, यूएसए थी, नमीबिया थी, आप बच गए, पाकिस्तान थी, आप बच गए, क्योंकि वो आपसे पहले घबराते हैं। साउथ अफ्रीका आपको नहीं छोड़ेगी, न्यूजीलैंड आपको नहीं छोड़ेगी, इवन इंग्लैंड नहीं छोड़ेगी। इवन मैं बोलता हूं अगर पाकिस्तान फिर से मिल गई सेमीफाइनल में और ऐसी सिचुएशन हो गई, आपको उल्टा पड़ जाएगा। सो नाउ इज द टाइम टू प्रूव फॉर अभिषेक शर्मा कि आप वाकई ही नंबर 1 बैटर इन द वर्ल्ड हो। अगर हो तो गेट आउट ऑफ दिस होल। बड़ा बुरा लगता था ना लोगों को विराट कोहली, भाई विराट कोहली की जो कंसिस्टेंसी है ना वो लेजेंडरी है। This is why Virat Kohli is the greatest T20 batter of all time. 2 times he was the player of the tournament in World Cups 2014, 2016 and 1 time player of the match in the World Cup final 2024 जो आपने जीता। क्यों? क्योंकि उसके स्लम्प्स भी आते थे, वो ऊपर नीचे आगे होता था मैच के अंदर कि भैया कभी कभी फॉर्म लगी हुई है, कभी नहीं लगी हुई है। लेकिन एक प्लेयर को वो गेम आनी चाहिए कि मैं अग्रेसिव भी खेलूं, अगर विकेट गिरी हुई है तो मैं कंसोलिडेट भी करूं और मैं डेथ ओवर्स में जाके एक्सेलरेट भी करूं, जो कि विराट कोहली के पास थी। अगर आप एक ही गियर में खेलोगे तो यही हाल होगा। अभिषेक शर्मा को बहुत जल्दी संभलना पड़ेगा बिकॉज ही इज इन द फायर राइट नाउ। वो अभी गिरा हुआ उसके अंदर, अब उसको निकलना पड़ेगा इस होल से। वो ये ना एरोगेंस नहीं आनी चाहिए, बहुत जल्दी लश्कारे मारना, यूथ की एक एरोगेंस होती है, समझ में आती है, ठीक है यू आर टॉप ऑफ द वर्ल्ड, आप एशिया कप जीते, मगर फाइनल में आप जो इस वक्त मुझे अभिषेक का दिख रहा है, या फिर ना टीम रहती है अलर्ट मोड में, वो नजर हटी दुर्घटना घटी वाली घटना नहीं होती। ये एक रिलीफ की बात है कि इंडिया आर ऑन देयर टोज एवरी गेम। आपने ये नहीं कहा यार ये हल्का मैच, अरे यार नहीं, अच्छी बात है, ये मैं मानता हूं, पर इंडिया लड़ा है ना। अगर इंडिया की बैटिंग उस हिसाब से नहीं चली है तो यह भी फैक्ट है कि इंडिया लड़ा है, इंडिया ने नीचे से आके बाउंस बैक किया है। बट अब सवाल यह है ना कि आपको बड़ा मैच अगर खेलना है, अब जब सुपर 8 आप खेलते हो ना यार, हर मैच नॉकआउट मैच होता है, क्योंकि 3 में से कम 2 मैच तो आपको जीतने हैं। ठीक है, मैं अगेन अगर देखूं जिम्बाब्वे माजरत के साथ कंपैरेटिवली आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। वेस्ट इंडीज थोड़ी अनप्रेडिक्टेबल है और चूंकि वो मैच कैलकाटा में खेला जाना, ईडन गार्डन्स की बाउंड्री थोड़ी छोटी है, तो वो गेम मैं अभी मतलब उस गेम तक रिस्क नहीं चाहूंगा। अब ये फॉर्म देख के आप खुद कहेंगे कि तो सुन लिया आपने अभिषेक शर्मा, जिसे आज से 1 हफ्ते पहले ये सबका बाप करार देते थे, लिटरली ये सबका बाप कहते थे कि नस्लें बिगाड़ देगा, अब उसी की माँ बहन एक कर रहा है, उसे ही तनकीद का निशाना बना रहे हैं, उसे ही ड्रॉप करने की बात कर रहे हैं। ये होता है क्रिकेट। और ये जो ज़्यादा फुदक रहा था अभिषेक शर्मा, इसमें एटीट्यूड बहुत ज़्यादा आ गया था। अगर आप इंटरव्यूज़ वगैरह देखें या सुने तो ये दूसरा हार्दिक पांड्या बन रहा था। भारत इस सारे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियोस के लिए उससे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।